सरहद पार से पाकिस्तान पर जो चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, खास तौर पर केपी के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो खारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। जो फितनल खवारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। फितनल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करने का वक्त आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बुनी जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में घुसपैठिए मौजूद हैं। बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने में मुलव्विस खारजी हाथ का बखूबी इल्म है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास से खिताब। कहा, दुश्मन नुमा दोस्त पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं, ये बहुत बड़ा खतरा है। 26 नवंबर को वफाक पर यलगार की गई तो सोशल मीडिया पर इंतहाई घिनौनी मुहिम चलाई गई, झूठ का तूफान उठाया गया। डिजिटल दहशतगर्दी से निपटने के लिए इक़दाम की जरूरत है। सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इजलास में आर्मी चीफ, वफाकी वुज़रा, चारों सूबों के वुज़राए आला, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर, IG समेत आला सियासी और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। अमन कायम करने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मुल्क में किसी सूरत दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं। तय किया है कि दहशतगर्दी का मिलकर मुकाबला करेंगे। हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं और हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। जब से बानी पीटा की हुकूमत गई है, तब से दहशतगर्दों की कार्रवाइयाँ बढ़ी हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर-ए-आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर पर अपना मौक़िफ़ बयान किया, अपने तहफ़्फ़ुज़ात बताए। एक साफ्ता कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के एपेक्स कमेटी में 26 नवंबर का मामला उठाने के दावे पर रद्द अमल। कहा, अली अमीन गंडापुर हमारे मोहतरम, उनकी मुश्किल का हमें एहसास है। उन्हें दो कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी जानिब अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। कुछ बयानात सियासी और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। मौलाना फजलुर रहमान का वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोन पर राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से कानून साजी पर बातचीत की। मौलाना की शहबाज शरीफ से सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना को हिमायत की यकीन दहानी करा दी। कानून साजी के लिए वुज़राए आला से राब्ता करने पर भी इत्तेफाक। सरबराह JUI का सदर नून लीग नवाज शरीफ को भी टेलीफोन पोते की शादी की मुबारकबाद दी। मौलाना फजलुर रहमान ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर नवाज शरीफ के मौक़िफ़ और ताउन पर शुक्रिया भी अदा किया। मौलाना फजलुर रहमान से नून लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर इरफान सदीकी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इरफान सदीकी ने सरबराह JUI को हुकूमत अपोजिशन मुज़ाकरात के हवाले से भी एतमाद में लिया। फजलुर रहमान ने कहा, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़। इफ़ाम तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। बड़े बड़े मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जा सकते हैं। पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है। तमाम इदारों की गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, अफवाज पाकिस्तान समेत, जजों समेत, ताकि उसमें हम सब बैठ के इस मुल्क की इस हालत पे बहस करें। मैंने कभी दुनिया में ऐसा मुल्क नहीं देखा जो अपने लोगों के जज्बा हुर्रियत को कूटे। हुक्मरानों को पाकिस्तान के हालात का अंदाजा तक नहीं। अपोजिशन पार्लियामेंट में आज़ादाना अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। मुल्की मामलात पर अफवाज और अदलिया समेत तमाम इदारों को गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई का मुतालबा। कहा, पाकिस्तान इस वक्त कमज़ोर से कमज़ोर होता जा रहा है। दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जो अपने लोगों को जेलों में डाले। पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलाया जाए।
26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बन सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ने दहशतगर्दी के मसले के हल के लिए हमसाया ममालिक की कॉन्फ्रेंस बुलाने का मशवरा भी दे डाला। अल्लामा नासिर अब्बास के मुताबिक मौजूद हुकूमत पाकिस्तान पर जुल्म कर रही है, इसलिए अवाम का एतमाद खो चुकी है। खुर्रम में इंतजामिया की नाअहली की वजह से हालात खराब हुए, मसले को एक हफ्ते में हल जा सकता था। मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया। महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। हनीफ अब्बासी का सरबराह पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह के बाद रद्द अमल। रहनुमा नून लीग के मुताबिक महमूद खान अचकसई मुल्क दुश्मन एजेंडे पर कारबंद मुनाफकत की सियासत करते रहे हैं। झूठ और मकर उनका वतीरा बन चुका। इस उम्र में इतना झूठ बोलते हुए ये शर्माते भी नहीं है। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अपने गिरेबान में झांके। खुर्रम में फरीकैन के दरमियान होने वाले मुआहिदे में अमल दरामद का आगाज। पारा चिनार मेन रोड और दीगर रास्ते खोलने के लिए इक़दाम शुरू। मुआहिदे पर बाकी 6 मेंबरान ने भी दस्तखत कर दिए। दस्तखत करने वालों में मुकबिल, पारा मखनी और मेंगल कबाइल के मुशरान शामिल। मुआहिदे के तहत 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल सुबह 8 बजे टल से पारा चिनार रवाना होगा। आइंदा चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियों को भी कॉन्वाई की सूरत में ले जाने का इम्कान। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक कॉन्वाई के सफरी और हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। असलहा जमा कराने के लिए फरीकैन 15 दिन के अंदर मरबूत लाहे अमल देंगे। वज़ीर आला पंजाब से मरीम नवाज से चीन के आला वफ्द की मुलाकात। वफ्द में चेंगटो जर्नल कोऑर्डिनेटर ICT हब मिस स्कारलेट और डिप्टी CEO हुआवे मिस्टर योरे शामिल। चेंगटो का $700 मिलियन की सरमाकारी पर रजामंदी का इजहार। चेंगटो पंजाब हुकूमत के ताउन से ई-टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। चीनी कंपनी की जानिब से नवाज शरीफ IT सिटी में डाटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर प्लास्टिक बैन पर अमल दरामद के लिए सख्त क्रैक डाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब ने कहा कि इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों में प्राइमरी के बच्चों के लिए कुर्सियां फराहम की गई। लाहौर के मॉडल बच्चों के लिए इसी प्लास्टिक से प्ले एरिया बनाया गया। अस्पतालों में जब्तशुदा प्लास्टिक से बेंचेस और गवर्नमेंट के दफातर में कुर्सियां मुहैया कर रहे हैं। आइंदा दिनों में इस प्लास्टिक से जाएंगे। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। तो फिर मेरा सवाल ये है कि ये क्या इनको किसी रियायत का इनको मुस्तहिक होना चाहिए, यानी ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सोचा जाना चाहिए कि अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की, इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ KPK के CM हाउस के अंदर बाकायदा इन बलवाइयों को, इन फसादियों के एजाज में तकरीब होती है और तकरीब होकर उनको हल्लाशेरी दी जाती है कि शाबाश, वेरी गुड, बड़ा कारनामा सर अंजाम दे के आए हो। और मैं समझती हूँ कि इस किस्म के इक़दामात के साथ अब अगले आने वाले दिनों में इसी के लिए कोई रिलीफ बनता था। अगर कोई बच्चे, उनके वालिदैन अगर अपने किसी रिलीफ के मुस्तहिक होते थे तो मुझे लगता है उनके दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। 9 मई के मुजरिमों को मुआफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ ये मुजरिम मुआफ़ियाँ तरले मिन्नतें करते हैं, बाहर निकलकर फिर धमकियाँ लगाते हैं। वज़ीर आला हाउस में मुलवाइयों को हार पहनाए गए। पाक फौज को दी गई रियायत पर दोबारा सोचना चाहिए। रिहा होने वाले मुजरिम दोबारा 9 मई करने को तैयार हैं। ऐसे मुजरिमों को रिहाई मिली तो 9 मई बार बार होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी ने कहा है कि PTI वाले झूठ और मुनाफकत में बहुत गिर चुके हैं। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, उस पर इजाज़ चौधरी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, हसन खान न्याजी साहब हैं, बाकी सारे असीरान मिलिट्री कोर्ट्स के और जो लोग हमारे जेलों में उनकी रिहाई। नंबर 1
नंबर 2, हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है, और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें। हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बयानिया वाज़ेह है। बानी पीटीआई समेत तमाम असीरान की रिहाई चाहते हैं। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने बानी पीटीआई को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। कानून के मुताबिक काम नहीं होंगे तो फिर इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगी। सिविल नाफरमानी की तहरीक का पहला फेज जारी है और जारी रहेगा। ये फेज ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरसीलात से मुतालिक है। बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा कि तरसीलात पाकिस्तान ना भेजें। ऐसे हालात पैदा किए गए हैं कि सिविल नाफरमानी की तहरीक नागुज़ीर हो चुकी थी। सिविल नाफरमानी में अगर कोई तरसीलात बंद करता तो इस सियासी अमल से बेजारी का इजहार करता है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि इस निज़ाम को ठीक करने के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को कुर्बानी देनी होगी। 3 महीने कुर्बानी दे दी तो इस हुकूमत को धचका लगेगा। नाहक सियासी असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम बानी पीटीआई ने अपने मुतालबात वाज़ेह किए हैं। मुज़ाकरात की आड़ में तहरीक इंसाफ को एनआरओ नहीं मिलने वाला। पीटीआई वाले यू टर्न के आदी हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, वफाकी हुकूमत ने मुज़ाकरात शुरू करके बड़ेपन का मुजाहरा किया। कुरम के मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। बल्दियाती नाज़मीन पर पुलिस तशद्दुद अफसोसनाक है। गवर्नर का बल्दियाती नुमाइंदों के हकूक़ के लिए कन्वेंशन के इनेकाद का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन बीआरटी से मुतालिक इजलास। रेड लाइन बीआरटी में हायल रुकावटों के जल्द अज जल्द खात्मा और काम में तेजी लाई जाए। मंसूबे में मजीद ताखीर नाकाबिल कबूल है। हमें टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। तामीराती काम में तेजी लाने के लिए 3 शिफ्टों में काम किया जाए। सूबाई वजीर की हुकाम को हिदायत। इजलास में पानी की सप्लाई लाइन्स की इलेक्ट्रिक नेशनल टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड की तनसीबात समेत यूटिलिटीज़ की मुंतकली की वजह से होने वाली ताखीर पर भी तबादला ख्याल।